नमो नमः। आज हम कक्षा 6 सुरभि का पंचमः पाठः अर्थात 5 पाठ पढ़ेंगे। विद्या महिमा, विद्या की महिमा अर्थात विद्या की विशेषता। पहला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति देती है, विनयम अर्थात विनम्रता। विद्या से विनम्रता आती है। और विनयात याति पात्रताम अर्थात विनयात विनम्रता से, याति प्राप्त होती है, आती है क्या? पात्रताम अर्थात पात्रता। विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता आती है। और पात्रत्वाद अर्थात योग्यता से, अर्थात हम योग्य हो जाते हैं तो धनम आपनोति, धनम आपनोति, धनम आपनोति धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि योग्य व्यक्ति ही धन प्राप्त करता है। और धनात् धर्मः, जब धन आता है तो धनात् धन से धर्मः, धन से धर्म की अर्थात धर्म कर्म के कार्यों में लग जाते हैं धन के माध्यम से, और धर्म कर्म के कार्यों से ही तथा उसके बाद सुखम सुख की प्राप्ति होती है। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता प्राप्त होती है, और पात्रता से धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म प्राप्त होता है, और उसके बाद धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। असली संतुष्टि धन से नहीं, असली संतुष्टि होती है धर्म से। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेशेषु धनम विद्या, विदेशेषु विदेशों में, अर्थात आप यदि विदेश में हैं, कहीं बाहर हैं, परदेश में हैं, तो आपका सबसे बड़ा धन आपकी विद्या अर्थात आपकी सूझबूझ है। व्यसनेषु धनम मतिः, व्यसनेषु अर्थात विपत्ति में, व्यसन में धनम, धन कहलाता है क्या? मतिः, आपकी मति बुद्धि। आपकी बुद्धि जो है विपत्ति के समय आने पर आपकी बुद्धि ही विद्या है, अर्थात मति ही आपका सबसे बड़ा धन है। परलोके धनम धर्म, अगर आप दूसरे लोक में हैं, अन्य लोक पर अर्थात स्वर्ग लोक गमन पर, धनम धन है क्या? धर्म, धर्म। जो धर्म कर्म कार्य किए हो वही आपका धन है अन्य लोक में, दूसरे लोक में। और शीलम सर्वत्र वही धनम, शील जो है वो सर्वत्र हर जगह वही निश्चय ही धनम धन है। जो शील होता है वो हर जगह धन है, चाहे आप विदेश में रहें, चाहे विपत्ति में पड़ें, चाहे दूसरे लोक में रहें, कहीं भी रहें, ये शील जो है हर जगह धन कहलाता है। अगला श्लोक है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसके पहले सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः शोभते न विना विद्याम् विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात सुंदरोपि, सुंदर होने पर भी, सुशीलोपि, सुशील होने पर भी, कुलीनोपि, कुलीन होने पर भी अर्थात ऊंचे कुल में जन्म होने पर भी, महाधनः बहुत ज्यादा धनवान होने पर भी, शोभते ना सुशोभित नहीं होते हैं, बिना विद्याम बिना विद्या के। चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना सुशील क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे कुल में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, चाहे कितना भी धनवान धनी क्यों ना हो, शोभते ना बिना विद्याम, वो व्यक्ति बिना विद्या के शोभित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या जो है ना सबका आभूषण विद्या है। अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, विद्यारूपम कुरूपाणाम
निर्धनानां धनं तथा निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नतः। अर्थात विद्या रूपम कुरूपाणाम, विद्या रूप है, सुंदरता है किसका? कुरूपाणाम, कुरूप व्यक्तियों का, जो कुरूप हैं, जो सुंदर नहीं हैं, उनकी सुंदरता क्या है? विद्या है। निर्धनानाम धनम तथा, और निर्धनानाम, निर्धन व्यक्तियों का धनम, धन है विद्या। विद्या से धनवान व्यक्ति निर्धन नहीं कहलाते हैं। निर्बलानाम बलम विद्या, निर्बल कमजोर लोगों का बलम विद्या, बल है विद्या। जो शरीर से कमजोर हैं लेकिन बुद्धि से बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज है, वही है विद्या। निर्बलानाम बलम विद्या, बलहीनों का बल है विद्या। साधनीया प्रयत्नतः, अर्थात जिस विद्या को साधनीया प्राप्त करते हैं, प्रयत्नतः प्रयत्न कर कर, कोशिश कर कर, क्योंकि विद्या को हम बहुत ही परिश्रम से प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक है विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, विद्वत्त्वं मतलब विद्वान का, च नृपत्वं च और राजा का, नैव नाधन एव नहीं, तुल्यम तुलना होती है, कदाचन कभी, राजा और विद्वान की तुलना कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो होता है स्वदेशे, अपने देश में पूजा जाता है, वो जहाँ का राजा है वहाँ वो पूजा जाता है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो होते हैं वो हर जगह पूजे जाते हैं, विद्वानों की पूजा हर जगह होती है। अगला श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो सुखम्। अर्थात अलसस्य, आलसी व्यक्ति के पास, कुतो विद्या, कहाँ है विद्या? आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं आती है। अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्याहीन के पास कुतो धनम, कहाँ धन होता है? अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं होता है, धनहीन के पास कुतो मित्रम, कहाँ मित्र होते हैं? धनहीनों के पास, जिनके पास धन नहीं होता, उनके मित्र भी नहीं होते। अमित्रस्य कुतो सुखम, अच्छा मित्र नहीं होंगे तो अमित्रस्य कुतो सुखम, बिना मित्र के सुख कहाँ है? अर्थात नहीं है। अगला श्लोक है पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। अर्थात पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक धन स्था, अर्थात पुस्तक में स्थित, अर्थात पुस्तक में लिखी हुई, तो या विद्या, जो विद्या है, अर्थात जो विद्या पुस्तक में लिखी हुई है, पुस्तक में स्थित है। और पर हस्तगतम धनम, पर मतलब दूसरों के, हस्त मतलब हाथों में, गतम गया हुआ, धनम धन, और दूसरों के हाथ में आपका ही गया हुआ धन, आपका पैसा है, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने, काम उत्पन्न होने पर, काम पढ़ने पर, ना सा विद्या, ना वह विद्या आपके काम आएगी जो पुस्तक में स्थित है, ना तद धनम, ना वह आपका ही पैसा आपके काम आएगा जो दूसरों को दे चुके हैं, अर्थात दूसरों के हाथ में जा चुका है। अर्थात विद्या जो है, हमें पुस्तक का जो ज्ञान है वो हमें कंठस्थ होना चाहिए, और जो पैसा है वो दूसरों के हाथ में ना होकर हमारे हाथ में ही रहना चाहिए, तभी वो हमारे काम आएगा, विद्या भी और वह पैसा भी। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः आकुलीनोऽपि विद्यावान् देवैरपि स पूज्यते।
किम कुलेन, किम मतलब क्या, कुलेन विशालेन, विशाल कुल से क्या लाभ, विद्याहीनस्य देहिनः, विद्या से हीन व्यक्ति का अर्थात विद्या से हीन देह का। विशाल कुल में जन्म होने से क्या लाभ, विद्या से हीन देह का अर्थात विद्या से हीन व्यक्ति का। विशाल कुल में होने से भी कोई लाभ नहीं होता है। अकुलीनोपि, अकुलीनः धन अपि, अकुलीन होने पर भी मतलब निम्न कुल में होने पर भी विद्यावान, विद्यावान कहलाते हैं अर्थात विद्वान कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊंचे कुल में ही विद्वान कहलाएंगे, अगर विद्वान छोटे कुल में है तब भी वो विद्वान ही कहलाएंगे, क्योंकि देवैरपि, देवैः धनपि, देवताओं के द्वारा अपि भी सा वह विद्वान पूजते, पूजे जाते हैं। वो जो विद्वान होते हैं वो देवताओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं, चाहे वो छोटे कुल में हो या बड़े कुल में हो। अगर बड़े कुल में विद्या से हीन व्यक्ति भी है तो उसकी कोई शोभा नहीं होती है, और छोटे कुल में विद्वान व्यक्ति यदि है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है और देवता भी उसका सम्मान करते हैं। अब प्रश्नाभ्यास पर आते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद से उत्तर लिखिए। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। विनयम अर्थात विनम्रता, एक पद में उत्तर देना है। कहाँ सर्वत्र पूजते, कौन सब जगह पूजा जाता है। विद्वान, विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं। देवैः कहाँ पूजते, देवताओं के द्वारा कौन पूजे जाते हैं। विद्वान, विद्वान देवताओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं। विदेशेषु विद्या किम भवति, विदेशों में विद्या क्या होती है। धनम, विदेशों में विद्या धन होती है। अब एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक वाक्य उत्तर बनाने का मतलब हम कैसे एक वाक्य बनाएंगे, जो ये प्रश्न चिन्ह है ना, जो प्रश्न चिन्ह है, जो प्रश्न है उनको हम हटा देंगे, उनके स्थान में हम उसी व्यक्ति उसी वचन का उत्तर लिख देंगे। जैसे कस्मात को हटा दिए, क्या हो जाएगा, विनयात। कस्मात पात्रताम, पात्रताम याति, किससे योग्यता आती है, पात्रता प्राप्त होती है। तो कस्मात को हटा कर क्या कर देंगे, विनयात। विनयात पात्रताम याति अर्थात विनम्रता से पात्रता आती है। जैसे परलोके धनम किम, यहां प्रश्न क्या है, किम, तो किम को हटा देंगे तो किम के स्थान में क्या लिख देंगे, जो उत्तर होगा। परलोके धनम किम हटाकर धर्मः, दूसरे लोक में धन होता है धर्म। एक वाक्य हो गया। ग नंबर है, स्वदेशे कह पूजते, स्वदेशे अपने देश में कौन पूजा जाता है। तो कह प्रश्न है, इसको कह को हटा देंगे तो कौन पूजा जाता है, नृपः। तो स्वदेशे कह के स्थान में लिखेंगे नृपः पूजते, अपने देश में राजा पूजा जाता है। एक वाक्य आसानी से हो गया। केशाम बलम विद्या, किनका बल है विद्या। केशाम षष्ठी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, किनका बल है विद्या, निर्बला नाम विद्या। निर्बला नाम, केशाम को हटाकर निर्बला नाम बलम विद्या, निर्बलों का बल है विद्या। एक वाक्य हो गया। अब उचित, उचितम योज्यत, उचित जोड़ी मिलाना है। विद्याम ददाति विनयम, और इधर आ गया विनयात याति पात्रताम, विद्या देती है विनम्रता और विनम्रता से आती है योग्यता। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास कहाँ विद्या। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्याहीन के पास कहाँ धन। विद्वत्तम च नृपत्तम च, राजा, विद्वान और राजा की नैव तुल्यम कदाचन, कभी तुलना नहीं की जाती। विदेशेषु धनम विद्या, अव्यसनेषु धनम मति। विदेशों में अगर परदेश में है तो आपका धन आपकी विद्या है, अगर विपत्ति में है तो आपका धन आपकी बुद्धि है अर्थात मति है। किम कुलेन विशालेन, क्या विशाल कुल से। विद्याहीनस्य देहिनः, विद्याहीन देही का, विशाल कुल में उत्पन्न होने से विद्याहीन देही का कोई लाभ होता है, नहीं होता है। अविद्यस्य कुतो धनम, अलसस्य। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः। पिखा नंबर है, पुस्तकस्था तूया विद्या पर हस्तगतम धनम। ग नंबर, स्वदेशे राजा पूज्यते,
विद्वान सर्वत्र पूज्यते। घ नंबर है विद्या सर्वस्य भूषणम। प्रश्न नंबर 5वां है कोष्ठ का चित्वा विलोम शब्दाई मेलियत। कोष्ठक से चुनकर विलोम शब्दों का मिलान करना है। ये विलोम शब्द हैं, देखिए जैसे सुखम, सुखम का क्या होगा? दुखम। विदेशेषु का स्वदेशेषु हो गया। इहलोके परलोके। महाधनः निर्धनः। सुंदरः कुरूपः। निर्बलः सबलः। विद्वान मूर्खः। मित्रम शत्रुः। कुलीनः अकुलीनः। सुशीलः दुसुशीलः। प्रश्न नंबर 6वां है उदाहरणानुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरुत। इन उदाहरण के गुणानुसार हमें अन्वय पूर्ति करना है। विद्या ददाति ये उदाहरण दिया है, अब इसको हम अन्वय यहाँ करेंगे। अन्वय का मतलब होता है श्लोकों को व्यवस्थित क्रम में रखना। ये उदाहरण दिया है, एक और इधर दिया है, हमें इसका पूरा करना है। कुरूपाणाम रूपम विद्या। निर्धना नाम धनम विद्या। तथा निर्बला नाम बलम विद्या। अतः प्रयत्नेन साधनीया। ख नंबर है विदेशेषु विद्या धनम। व्यसनेषु मति धनम। परलोके धर्मः धनम। और शीलम सर्वत्र वही धनम। जो शील होता है, जो चरित्र होता है, वो हर जगह धन होता है। अब विद्या विषये संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत। विद्या के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानमस्ति। विद्याधन सभी धनों से प्रधान होता है। विद्या एव मानवस्य भूषणमस्ति। विद्या ही मनुष्य का आभूषण है। विद्या तो सदा उपार्जनीया अस्ति। विद्या तो सदा ही प्राप्त करने योग्य होती है। विद्या विहीनः जनः पशु भवति। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनय देती है।